यीशु मसीह ने सबसे पहले इनको यहां पर समझाया और क्या बोला, चिंता करके ये ना कहना। प्रभु ने कहने के बारे में बताया। आज बहुत सारे हम मसीह गलती करते हैं, हमारे मन में जब चिंता होती है मुंह से हम कन्फेस कर देते हैं, मुंह से अंगीकार कर देते हैं, मुंह से अंगीकार नहीं करते। ध्यान रखना, मुंह से अंगीकार नहीं करना उस बात का जब चिंता में आप पड़ जाओ। जब पास्टर साहब ने क्या बोला, उन्होंने बताया कि अपने मुंह से मत कहना, आज के बाद तुम्हें कहना नहीं है। और वही बात प्रभु ने कही कि अपने मुंह से मत कहना। क्यों ना कहना? नीति वचन उसके 6:2 में लिखा है, तू अपने वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से तू पकड़ा गया। हालेलुया। इसीलिए मना किया गया अपने मुंह से अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने। उन्होंने क्या बताया, खुदा के खादिम के लिए, खुदा के लोगों के लिए चुगली मत करो, बुराई मत करो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। ध्यान रखना, वो नहीं चाहता कि खुदा के खादिमों की, खुदा के लोगों की हम बुराइयां करें और बेकार की बात करें। वही बात यहां बोली गई, तू अपने मुंह के वचनों से फंस गया और तू पकड़ा गया। आप जब अपने मुंह से बोलते हो फंस जाते हो, किसके सामने? शैतान के सामने। आपने जब भी अपने मुंह से कन्फेस किया, आप पकड़े जाओगे। आप उसी वक्त पकड़े जाओगे। वो समझ जाएगा इसका विश्वास कमजोर है, वो समझ जाएगा आपका विश्वास कमजोर है, और आपके कमजोर विश्वास की वजह से वो आपके जीवन में और परेशानी डालेगा। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आएगा और आप घबरा जाओगे, मैं क्या करूं, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए प्रभु ने उनको बोला कि तुम चिंता करके यह ना कहना, यानी चिंता आएगी लेकिन कहना नहीं है मुंह से। फोन मिला दिया अपनी सासू मां के पास और फोन करके कह रहे हैं कि मम्मी मैं बड़ा परेशान हूं। क्यों परेशान है बेटी? इसलिए परेशान हूं, हम तो यहां पर आए थे हनीमून मनाने, अब जो है इनके पास पैसे खत्म हो गए, अब चिंता हो रही है ना। ऑफिस से कॉल आ रहा है कि जल्दी वापसी आओ नहीं तो जॉब से निकाल देंगे, अब चिंता हो रही है। डॉक्टर ने कह दिया है कि भैया बड़ी बीमारी हो गई है, ठीक नहीं होगी, अब चिंता हो रही है। आप जब मुंह से इस वर्ड को बोलते हो, रिपीट करते हो, उसी टाइम आप पकड़े जाते हो, क्योंकि शैतान आपके मन का कुछ भी नहीं जानता। हेलो, सब सुन रहे हैं? शैतान आपके मन का कुछ भी नहीं जानता जब तक आप मुंह से कन्फेस नहीं करते। आपने मुंह से बोला, आप पकड़े गए। आपको मुंह से ही नहीं कहना है, जो भी आपके मन में विचार भी है, चिंता भी है, आपको परमेश्वर के आगे रखना है, लेकिन आपको किसी के पास नहीं कहना है। जब परमेश्वर के पास कहते हो तो बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दे, उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। वो आपको बना के भूला नहीं है। ध्यान रखना, उसने आपको बनाया है, वो आपसे मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कभी भी आप चिंता नहीं करना, और चिंता करते हो, ये चिंता आपके मन में आती है तो परमेश्वर के पास डाल देना, उसके कलाम को से याद दिलाना, प्रोक्लेम करना कि परमेश्वर तूने कहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है हर बात का। परमेश्वर आपकी हर बात की चिंता करता है, आपके फाइनेंस की चिंता करता है, आपकी हीलिंग्स की चिंता करता है, आपकी फैमिली की चिंता करता है, आपके बच्चों की मैरिज की चिंता करता है, आपके रेंट की चिंता करता है, वो हर चीज की चिंता करता है, आपके राशन तक की चिंता करता है आपका परमेश्वर। हालेलुया।